प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। अब इसमें एक मजेदार चीज है, स्ट्रक्चर बताने से पहले वो बताता हूं आपको। अब इसमें भी हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए। अब रहा है, रही है, रहे हैं देखे तो बच्चे कहां जाएंगे? सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। इसमें भी रहा है, रहे हैं वो आएंगे, इसमें भी रहा है, रही है, ये आएंगे। इसके साथ क्या आएगी? टाइम। ठीक है, समय की अवधि दी हुई होगी। वह 2 बजे से पढ़ाई कर रहा है, कर रहा है आ गया 2 बजे से, ये टाइम, एक टाइम का पीरियड दे दिया। ठीक है, उसको देख के आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि रहा है, रही है आएंगे, पर उसके साथ टाइम दिया हुआ हो तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और अगर आपको टाइम नहीं दे तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लो पहले तो। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हैज है अपन अभी परफेक्ट में पढ़ाई था, किसके साथ लगेगा? हैज लगेगा सिंगुलर के साथ, हैव लगेगा प्लूरल के साथ, इसमें बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। वही कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती थी। ठीक है, अब सेम इसी में अपन शुरू कर देते हैं। 4 पार्ट होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और फिर वापस इंटेरोगेटिव आ जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो अपन शुरुआत कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अरे यार, इसके स्ट्रक्चर में एक चीज तो भूल गए, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस या फॉर आएगा, सिंस और फॉर आएगा। अब ये स्ट्रक्चर देख लो एक बार, सिंस और फॉर लगेगा। अब फॉर किसके साथ लगेगा? ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। फॉर लगेगा ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। तो अपन सेंटेंस में जैसे ही सिंस और फॉर लगेगा तो फॉर लगेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम और सिंस लगेगा स्टडी ऑफ टाइम। इसमें एक फिक्स दिया होगा। ठीक है, वार बजे तारीख आवे तो सिंस छोड़ फॉर लगावे। ये ट्रिक है, आपको याद रखनी है। एक जो निश्चित चीज दी होगी ना उसके साथ सिंस लगेगा। फॉर लगेगा जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, सिंस कैसे लगेगा? सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस 9 o'clock। ये एक निश्चित चीज हो गई, इसके साथ लगेगा। तो अफर्मेटिव शुरू कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लो इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी जुड़ता है उसको अपन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जुड़ता है उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाता हूं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसका। राम हैज बीन डूइंग his work Ram has been doing his work since Ram has been doing his work since morning। राम सुबह से अपना कार्य कर रहा है।
रहा है आ गया, टाइम क्या आ गया, सुबह से। तो राम सुबह से अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार इसको समझना है। तो राम सुबह से अपना कार्य कर रहा है, ये अपन ने देख लिया स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव का हो गया। अब अपन चलते हैं इसके दूसरे टाइप पे। दूसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान है, सेम वही चीज चलेगी। स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस, अरे यार इसमें अपन ने वो कर दिया था, ठीक, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस सिंस और फोर आ गए। सिंस और फोर का कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा। अब आप शुरुआत में होता है नॉर्मली बच्चों को ये, पर आप धीरे धीरे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे इसके बारे में पढ़ोगे, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फोर जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से काम कर रहा है तो उसके साथ फोर लगेगा। सोमवार से कर रहा है, 2010 से कर रहा है, और मंडे से, और इसमें मान लो आप सुबह से कर रहा है, या कोई वीक का नाम आ गया उस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लो, दे हैव नॉट, दे हैव नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं सिंस संडे। वह संडे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, मतलब संडे को खेला उसके बाद में नहीं खेला। इसका नेगेटिव का एग्जाम्पल हो गया। अब अपन देखेंगे इसके बाद में इंटेरोगेटिव का। चलो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लो। मैं स्ट्रक्चर बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब भी इसका वापस रिवाइज करो तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। बार बार सिंपल में जाओगे, आगे वहां से स्ट्रक्चर पढ़ोगे, हर एक टेंस में हर एक पार्ट का अगर अपने को स्ट्रक्चर पता है तो उसके क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिवाइज बहुत ही आसानी से हो पाएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर लिखो, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसमें क्या लिखा था हमने, ठीक है, ओके एकदम, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस या ठीक है, प्लस ये हो गया इंटेरोगेटिव का स्टार्ट। अब अपन देखो 2 एग्जांपल ले लीजिए, सिंस मंडे, सिंस। अब इसमें अपन एक 4 का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको ताकि आगे कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हैज राम बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 आवर्स। क्या राम अपना कार्य 2 घंटे से कर रहा है, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल 4 पे दे दिया, जैसे 2 घंटे से, ये इसके साथ 4 लग गया, पोजीशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। ये अपन ने इंटेरोगेटिव का एग्जांपल ले लिया, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब लास्ट इसमें बचा है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लो, फिर आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं प्रेजेंट टेंस वाले को। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर लिख लो, हैज हैव सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या और प्लस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी में भी सेम उसी टाइप से अपने को देखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, हैज राधा नॉट बीन
सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 months। क्या राधा ने 2 महीने से गाना नहीं गाया है? गा रही है। तो इसमें अपन ने देखो अब शुरुआत कहाँ से की थी, आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, फिर उसका स्ट्रक्चर देख लिया था कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगे, ठीक है। उसमें भी फिर अपन ने अफर्मेटिव देखा था, नेगेटिव देखा था, इंटेरोगेटिव देखा था और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस देखे थे, ठीक है। उसके बाद अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड देख लिए थे, ऑलरेडी, एवर, जस्ट, रिसेंटली, नेवर, ठीक है। इसके बाद में अपन ने उसकी हिंदी की पहचान पढ़ी थी कि उसमें चुका है, चुकी है, ये आते हैं। उसके बाद में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का क्या मतलब होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का क्या मतलब होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। जो प्रेजेंट सिंपल में पढ़ी थी अपन ने, उसमें अपन ने क्या लिखा था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। उसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें फिर अपन ने देख लिया था कि एक तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव चारों टाइप देख लिए थे। उसके ऊपर अपन ने बात कर ली थी। इसकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन वर्ड नहीं होती है, नॉर्मल आपको समय की अवधि दी जाएगी, सिंस और फॉर दिया जाएगा, और बात लगभग यही खत्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूस की। अपन ने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया है। इसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो आप बता देना, इसमें वापस अपन रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्यों? मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। इस टेंस को अगर 7वीं 8वीं वाला बच्चा भी पढ़ लेना तो उसको 12वीं तक वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अपन ने एकदम बेसिक से शुरू किया इसको, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड वगैरह की यूज 10th 11th 12th में आती है। नॉर्मल छोटी क्लास में अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करने का बोले तो ये अपन ने प्रेजेंट टेंस जो पढ़ा है, ये अगर किसी ने ढंग से पढ़ लिया मेरे पढ़ाया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपन ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, कंटिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया और परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरा प्रेजेंट टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और भी कोई कमी रहेगी तो अगली बार अपन और बेहतरीन तैयारी करेंगे इसकी। धन्यवाद।